तो आज हम लोग चुनाव के आधार पे आज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना, कि कुछ वैध मत होता है, कुछ अवैध मत पढ़ते हैं उसमें, ठीक ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 20% मत नहीं पड़ा, अगर ऐसा कहा जाए कि 20% कोई मान लीजिए चुनाव हुआ उसमें 20% मत यानी 20% वोट नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि 80% वोट पड़ा है ना। 20% नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या है, 80% पड़ा है, जेन्युइन सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कहेगा 30% वोट नहीं पड़ा, इसका मतलब 70% पड़ा है। 40% वोट पड़ा, केवल 40% वोट पड़ा, इसका मतलब 60% वोट नहीं पड़ा। मतलब एक पॉइंट पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव, आप समझ जाइए उसका। क्लियर हो गया कि मतलब जो भी बोले बस 100 मत घटा दो, काम ओके। अगर कहा 20% वोट नहीं पड़ा, 100 मत 20 घटा 80% तो पड़ा ही पड़ा है, समझ गए। तो 80% को भी फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, समझ गए कि नहीं। 80/100 करेंगे, 0 0 कर 2 चौका 8, फिर 2 25 10, समझ गए, 4/5 आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप सब क्वेश्चन लिख भी सकते हैं वीडियो रोक रोक के, उसके बाद फिर सॉल्यूशन कराएंगे, ध्यान सुनिए। तो क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ रहे हैं, किसी चुनाव में 20% मत नहीं पड़ा, पड़े मतों में से पहला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार को 3200 मतों से पराजित कर देता है, ठीक। तो चुनाव में कुल मत तथा कुल पड़ा मत कितना होगा, यही क्वेश्चन बताना है। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मैटर क्या क्या हम बताते हुए चलते हैं, ध्यान समझिए। क्वेश्चन 1, आप इसमें देखिए, इसमें आपको पता नहीं कि कुल कितना वोट पड़ा है, कुल वोट नहीं पता है। तो जब कुल वोट नहीं पता रहे तो कुल वोट को x मान लो या y मान लो, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, वो आप समझने के लिए है। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कुल मत, माना कुल मत क्या है, x है, क्या है, माना टोटल मत मान लो x है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे कहा है, यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कहा 20% मत नहीं पड़ा है, 20% मत नहीं पड़ा, ये क्वेश्चन में कहा है 20% मत नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि 100 मत से, इसका मतलब है टोटल परसेंट 100 होता है, 100 मत से 20% पहले घटा दो, कितना आया, इसका मतलब 80% मत पड़ा है, समझ गए, इतना मत क्या है, पड़ा है। क्लियर। तो 80% को फ्रैक्शन में यदि हम चेंज करते हैं तो 80/100 होगा, यही ना, यही होगा। इसे काट देंगे, 4/5 आएगा, यानी 4/5 मत पड़ा है, समझ के कि नहीं। क्लियर। उसके बाद इसमें फिर कहा है, तो देखिए हम यहाँ पे देखिए, माना कुल वोट, कुल मत कितना है, x है, तो x इंटू 4/5 मत पड़ा है, 4/5 इंटू, अभी एक पॉइंट और आ रहा है आगे, इसने कहा है पहला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, पहला उम्मीदवार। तो इसमें दो उम्मीदवार है, एक पहला उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है, समझ के, दो उम्मीदवार है, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, यदि पहला यानी फर्स्ट उम्मीदवार यदि 60% मत प्राप्त करता है तो फिक्स है कि दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, भाई 40% प्राप्त करेगा, 60-40 तभी ना 100 होगा। देखो पहला उम्मीद नहीं, वो 80% मत पड़ा है, पहला उम्मीदवार यदि 60% वोट पाता है तो दूसरा उम्मीदवार 40% पाएगा, दो ये उम्मीदवार हैं, तो 100 में 60 अगर ये पाता है 40 से पाएगा, जन्मी सी बात, 100% में तो कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे कहा है कि पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को, इसमें कहा कि 3200 मतों से पराजित कर देता है, तो हम परसेंट घटा दे पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से, अगर घटाते हैं 60% में से 40% यदि हम घटा दें, कितना आ गया, 20% हो गया, यही ना। और 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20/100, 20/100, क्लियर, 1/5 आ गया। तो यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू, अब देखिए कितने 100 मतों से पराजित करता है, देखिए इसमें दिया है दूसरा पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को 3200 मतों से पराजित करता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3200, क्या लिखेंगे, 3200। क्लियर। इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पे x इंटू 4 1 जा 4/5 5 जा 25 बराबर 3200, 4 से काट दो, 4 8 जा 32, क्लियर, 4 8 32, 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 × 800,
हाँ देखिए 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 20,000 मतलब कहने मतलब 20,000 ठीक। तो यानी कि कुल वोट देखो, माना कुल मत यक्स है तो कुल मत कितना आ गया, ये टोटल, ये टोटल वोट है। टोटल वोट कितना पड़ा है 20,000। अब इसमें क्या कहा, आपको पड़ा मत निकालना है कि कितना वोट पड़ा था, यानी पड़ा मत वोट, यानी कि कुल मत कितना पड़ा मत निकालना है, यानी कितना वोट कुल पड़ा था। तो अगर इसको निकालते हैं तो देखो 20,000 का देखिए पड़ा वोट कितना था, मत नहीं पड़ा 20%, मत पड़ा 80%, 80% को फ्रैक्शन बदले 4/5 आया था, तो 20,000 का 4/5 निकाल दीजिए। देखिए टोटल वोट तो पता चल गया इतना है, तो टोटल वोट का 4/5 भाग जब निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कितना वोट पड़ा था, ठीक। तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, यानी कि 4,000, 4 का मल्टीप्लाई कर 4 चौक 16,000, इतना मत पड़ा था, इतना मत पड़ा, ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए कि नहीं। अब जैसे ये समझिए 20% मत नहीं पड़ा था, तो ये जो टोटल जो 20,000 आए, 20,000 का मतलब है ये कुल मत इतना है, टोटल वोट है। तो टोटल वोट में कहा है कि देखिए टोटल वोट, सुनिए टोटल वोट इतना था, इतने वोट में से 20% मत नहीं पड़ा, तो इतने में से 20% निकाले थे तो आया था 80%, 80% फ्रैक्शन 4/5। तो इसका हम 4/5 भाग जब निकालेंगे तो हमें पता चलेगा वोट कितना पड़ा था, कुल वोट इतना था, तो पढ़ने वाला वोट जो जा के दिए थे वो है 16,000। क्लियर हो गया एकदम, कंसेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, एक बार देख लीजिए एकदम अच्छे से, वीडियो को पॉज कर करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज कर करके लिखना, हम इरेज कर देते हैं। अगला नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया ना अच्छे से। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, लिखते रहिए आप सब। किसी चुनाव में 20% वोट नहीं पड़ा, किसी चुनाव में 20% वोट पड़ा ही नहीं, अगर 20% नहीं पड़ा है तो 80% तो पड़ा है, तथा पड़े वोट में से 25% वोट अवैध हो गया, अवैध का मतलब नहीं माना जाएगा, वो गलत वोट है, रॉन्ग हो गया। शेष बचे वैध मतों में से पहला उम्मीदवार 60% वोट लाता है, ठीक, पहला उम्मीदवार 60% वोट लाए, इसका मतलब दूसरा उम्मीदवार 40% लाएगा, तो क्लियर हो गया। पहला उम्मीदवार 60% वोट लाता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 240 मतों से पराजित कर देता है, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितना होगा। अब देखिए कैसे आप निकालेंगे। हाँ, टोटल 100% रहता है, तो आपको कुल वोट नहीं पता है ना, तो आप लिखेंगे माना कुल मत, आप मानिए माना कुल मत यक्स है। क्लियर। अब इसमें कहा है 20% वोट नहीं पड़ा है, कै परसेंट नहीं पड़ा, 20% नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि 80% तो पड़ा है, 80% मत पड़ा है, यही तो है। तो 80% का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 80/100, 4/5। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x × 4/5 इंटू, क्लियर। उसके बाद फिर इसमें कहा है कि इसमें 25% वोट अवैध हो गया, 25% क्या हो गया है, हाँ अवैध, यानी 100% में 25% निकाल दो, अवैध हो गया तो 100 में से 25% निकालेंगे, क्या परसेंट बचेगा, 75%। 75% का फ्रैक्शन निकालेंगे 75/100, काट दो, हाँ 25 चौक 100, तो 25 × 3 = 75 ना, हाँ, और 25 चौका 100, 3/4 आ गया, फ्रैक्शन आ गया 3/4, तो यहाँ पे लिख दी 3/4 गुणे, ठीक। उसके बाद फिर इसमें कहा है क्वेश्चन में, कहा पहला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, पहला उम्मीदवार, फर्स्ट उम्मीदवार, तो पहला उम्मीदवार 60% ना, तो सेकंड उम्मीदवार कितना पाएगा, 40%, जेन्युइन बात है, तभी 40 और 60 100 होगा। तो पहला उम्मीदवार सेकंड उम्मीदवार को 240 मतों से पराजित कर रहा है, तो पहले उम्मीदवार में से दूसरे उम्मीदवार को घटा दो, 60% से 40% घटाएंगे, कितना आएगा, 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20/100, यही ना,
1/5। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए 1/5। कितने मतों से पराजित किया है, कितने मतों से पराजित कर रहा है, 240। इतने ही तो मतों से पराजित कर रहा है, 240 मतों से। सॉल्व कीजिए, देखिए इससे कट गया। ठीक, तो यक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3x काट देते हैं, 5 × 5 = 25 बराबर 240। ऐसे आप काट भी सकते हैं। ठीक, तो यक्स अपान 25 बराबर 3 × 8 = 24 यानी 80। 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 हासिल, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 2000। यानी कहने मतलब कुल वोट कितना है, टोटल वोट, टोटल वोट कितना है 2000। ये टोटल वोट है, इसमें भी दिया है 2000, करेक्ट है। अच्छा, पड़ा वोट कितना है, पड़ा वोट यानी कि पड़ा मत, यानी कि वोट कितना पड़ा। तो अगर इसको निकालेंगे तो टोटल 2000 का पढ़ने वाला वोट देखो कितना है, पड़ा मत 4/5 है फ्रैक्शन में, तो 2000 का 4/5 निकालो। ठीक, तो 5 × 400 यानी 1600 वोट पड़ा मत है, यानी इतना वोट पड़ा है। ठीक, उसके बाद अब निकालना वैध मत कितना है, वैध मत कितना, यानी कितना मत वैध है आपका। समझ गए कि नहीं। तो आप देखिए वैध मत कैसे निकालेंगे, इतना क्लियर, हाँ रुक जाओ, इतना क्लियर दिख गया कि नहीं। देखिए वैध मत यहीं निकाल देंगे अभी हम, देखिए इतना क्लियर हो गया। अब वैध मत आप देखिए, फिर से लिखते हैं यार, वैध मत टोटल वोट कितना है 2000। 2000 में वोट पड़ा कितना था, 4/5। फिर उसके बाद देखिए आपका 25% वोट अवैध हो गया, तो वैध वोट कितना था, 3/4। अवैध हो गया इसीलिए 100 में से इसको निकाल दिए ना, तो वैध 75% 3/4। रुक जाए, इसको हम लोग नहीं रखेंगे, इसे इसमें नहीं रखना, केवल इतना ही रखना है, समझ गए, क्योंकि वैध मत पूछ रहा है, वैध तक केवल रखना है। अब सॉल्व करो, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, हाँ 5 × 20 यानी कि 400, 3 का गुणा कर, 3 × 4 = 1200 आंसर। यानी वैध मत कितना है आपका 1200। एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आया। एक बार देख लीजिए एकदम अच्छे से कंसेप्ट अपना, वैध मत क्लियर हो गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट है ये, एक क्वेश्चन तो और, इसमें जो है 4-5 क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, एक और क्वेश्चन हम बोल देते हैं, एक बार आप सब लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन सेम उसी जैसा है, इसे हम बताएंगे नहीं, आप सब खुद करेंगे। ठीक, किसी चुनाव में 25% मत नहीं पड़ा, इसका मतलब 100 मत घटा दो, हाँ जितना आएगा उतना पड़ा है। किसी चुनाव में 25% मत नहीं पड़ा तथा पड़े मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, शेष बचे वैध मतों में पहला उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है और वह 4800 मतलब 4800, ठीक ना, 4800 मतों से पराजित हो जाता है, तो चुनाव कुल मत तथा कुल पड़ा मत कितना होगा। समझ के बस ये बता, सिंपल आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हाँ अगला एक और क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 20% वोट नहीं पड़ा तथा पड़े मतों में से 25% वोट अवैध हो गया, शेष बचे वैध मतों में पहला उम्मीदवार वैध मत 3600 प्राप्त करता है, जो वैध मत का 60% है, तो कुल मतों की संख्या आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, ये वाला थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरा बोल दिए, चौथा है। देखें इसमें कहा है माना कुल मत है आपका यक्स है, ठीक, यक्स इनटू इसमें कहा 25%
क्वेश्चन में आपसे कहा 20% वोट नहीं पड़ा है, इसमें साफ साफ कह रहा है 25% वोट अवैध हो गया, तो 20% वोट इसमें कहा है नहीं पड़ा है और 25% वोट अवैध हो गया है। तो चलिए अवैध हम करते हैं। अच्छा 20% वोट नहीं पड़ा, ठीक, इसमें पहले लिखते 20% वोट नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब कितना पड़ा है, 80% पड़ा है। 80% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4/5, अभी अभी किए थे 4/5 हो गया, गुड़े। उसके बाद कहा 25% वोट अवैध हो गया, तो ये बताओ अगर 25% वोट कह रहा है इसमें 25% वोट अवैध हो गया, अगर ये अवैध हो गया इसका मतलब 75% बचा है ना, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, 75% का फ्रैक्शन 3/4 होगा, यही ना, 3/4 गुणे। उसके बाद इसमें कहा पहला उम्मीदवार, इसमें कह रहा है शेष बचे वैध मतों में से पहला उम्मीदवार वैध मत 3600 प्राप्त करता है, तो वैध मत का 60% है, यानी किसने कहा, यानी 60%, इसने कहा वैध मत कितना है, वैध मत 60% है, कितना है, तो 60% का फ्रैक्शन निकालिए, 60/100, 3/5, ठीक ना। उसके बाद कहा कि यानी इसमें फिर आगे कह रहा है, कहा है पहला उम्मीदवार वैध मत 3600 मत प्राप्त करता है, जो वैध मत का 60% है, तो कुल मतों की संख्या आप बताइए। तो वैध मत कितना प्राप्त किया, 3600 वैध मत है, कितना है, 3600 क्या है, ये वैध मत है। इसमें जो है, इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछा कुल मतों की संख्या पूछा है कि कुल मत की संख्या कितना होगा, ठीक। चलिए सॉल्व कीजिए, तो देखिए x इंटू 4 से 4 कैंसिल दिख रहा है ना, 3 त्रिक का 9, 5 बचे 9 चौक 36, यानी 400 ना, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100 आंसर, यानी 10,000, यानी कुल वोट कितना पड़ा, 10,000। तो बच्चों एकदम क्वेश्चन देख लीजिए, 4 क्वेश्चन हमने आपको बताएं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिए करने के लिए। आज आपको चुनाव के आधार पर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, कल एक नया टाइप चलेगा, उसके बाद फिर ये आपका परसेंटेज हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना, इसके आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट चलेगा। धन्यवाद।